हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल A1 पुलिस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप कुछ दिन पहले तक हम आपको काफ़ी वीडियो बनाए थे पॉलिटिकल साइंस का, लेकिन कुछ त्रुटियां हो जाने के कारण हम उसे फिर से हटा दिए हैं। हम अब से नए सिरे से आपको हर चीज़, हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक को धीरे धीरे एकदम आराम से डिस्कशन करने हम आए हैं। लेकिन अभी नहीं, लगभग 1-2 दिन के बाद हमारा जो वीडियो है वो आना शुरू हो जाएगा। उसमें हम आपको पढ़ाएंगे भी ढंग से और लास्ट का लगभग 10 मिनट जैसे कोई ऑफलाइन क्लास में लिखाता है वैसे ही लिखाने का भी हम कार्य करेंगे। इसकी हम आपको गारंटी देकर जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो भी बच्चे पहले हमारे यहाँ पढ़ रहे थे, ऑफलाइन क्लास कर रहे थे, उनको तो हमारे बारे में खूब अच्छे ढंग से मालूम होगा, लेकिन जो बच्चे नए जुड़ने वाले हैं उन सभी को भी हम काफ़ी बेहतरीन ढंग से कोशिश करेंगे कि उनको भी गाइडलाइन दें और हमारे बच्चे जिस तरीक़ा से सफल हो रहे हैं आप भी उसी तरीक़ा से सफल हों। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो पुलिस की नौकरी है इसमें आपको फिजिकल करना पड़ता है, साथ में आपको एजुकेशन भी लाना पड़ता है। तो इसके लिए हम आज धीरे धीरे एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को हमने देखा कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है। अरे यहाँ तक कि हमने देखा कितने बच्चे को तो पढ़ना भी नहीं आता है, उसको ये दिमाग पर कांस्टेंट दिमाग काम नहीं करता है कि हम आखिर कर क्या रहे हैं, पढ़ कैसे सकते हैं। कितने लोगों को किताब उलटता है, किताब उलटने के बाद 2 लाइन पढ़ा, बच्चा छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई? क्या उसके पास कोई कमी रह गई थी? बिल्कुल कमी थी। कमी क्या था कि वो बच्चा पढ़ा जरूर, लेकिन उसको ये नहीं पता चल रहा था कि हम पढ़े तो हमको याद हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ से पढ़ें, किस टॉपिक से शुरू करें। इन सभी पर आज हम चर्चा करके इन 4 टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें देखिए आपको पहले ही हम थंबनेल में दिखा चुके हैं कि आपको इन 4 टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। उसे फिर से हम एक बार आप पर चर्चा करते हैं। देखिए पहला टॉपिक हमने क्या रखा। सबसे पहला टॉपिक में है कि पढ़ना शुरू कैसे करें। यानी कि किसी भी किताब को पढ़ते हैं तो बाबू कैसे पढ़ना शुरू करें, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। क्योंकि यदि आप शुरुआती लेवल से आप पढ़ना ठीक ढंग से सीख जाएंगे तो समझिए कि आपका फिर आगे धीरे धीरे करके आप हर टॉपिक को समझते चले जाएंगे। दूसरा हमने पॉइंट लिया है किसी भी टॉपिक को कैसे समझें, इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे आप देखिएगा कि कोई पढ़ लिया तो खाली आप किताब पढ़कर देखिए, आपको कितना % याद होता है, आपको समझ में नहीं आएगा। किताब पढ़िएगा, उलट के धर दीजिएगा, मनोबल गिर जाएगा, फिर आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि करना क्या है। देखिए तीसरा, फिर उसी हम उसी समस्या को देखते हुए लिए। पहले तीसरी समस्या हमने आपके लिया कि किस विषय से पढ़ना शुरू करें। अब चौथी हमने लिया कि पढ़े हुए को याद कैसे रखना है। क्योंकि आप जैसे मान लीजिए लुसेंट पढ़ रहे हैं, पता चला आप पढ़ गए, 1 पेज 2 पेज पढ़ गए, पता चला कि आपको कुछ याद ही नहीं है ना। क्या ये समस्या आपके साथ आ रही है? यदि आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें भी बताएं, ताकि हमें पता चले किन लोगों को ये समस्या झेलना पड़ रहा है ना। अब उसके बाद देखते हैं तीसरी, तो इन चारों टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आइए देखिए सबसे पहले टॉपिक को समझते हैं, जिसमें हमने लिखा है कि पढ़ना शुरू कैसे करें। ये टॉपिक मूलतः उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जो अभी लर्नर हैं, जो भी इंटर पास करके आए हैं, जो 2024 में इंटर का एग्ज़ाम दिए हैं और वो पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं या अन्य किसी भी एग्ज़ाम्स की कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए टॉपिक बहुत मायने रखेगा कि पढ़ना शुरू कैसे करें। अर्थात इसका अर्थ यही हुआ कि एग्ज़ाम की तैयारी की शुरुआत कैसे करें। समझ रहे? चलिए तो देखिए सबसे पहला चीज़ है कि कोई भी चीज टॉपिक को यदि आप पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले इस बात के लिए आपको डिप्रेशन में चले जाइएगा कि आप उस टॉपिक को पढ़ें, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन आप पढ़ें जरूर, लेकिन आपको पता नहीं चला।
इसलिए कहता है बउआ कि किसी भी टॉपिक को आप शुरू से कीजिए तो एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए और कोशिश कीजिए यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले किसी न किसी टीचर से आप पढ़ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हम ही से पढ़िए, किसी न किसी से टीचर से पढ़ लीजिए। उसके बाद आप अपने शुरुआती लेवल पर अपना प्रिपरेशन शुरू कीजिए और एक एक टॉपिक को अंडरलाइन करके पढ़िए। ऐसा नहीं है कि एक बार में आए उसके बाद पता चला 4 लाइन लगातार पढ़ गए, 4 लाइन में 1 लाइन भी समझ में नहीं आया। हमारी बात समझ आ रही? तो कैसे पढ़ें इसका मतलब ही है कि जो भी पढ़ें एक एक लाइन को अंडरलाइन करके पढ़ें। हमारी बात समझ में आ रही है? चलिए, दूसरा मुद्दा है किसी भी टॉपिक को कैसे समझें। जैसे ये एक बहुत अच्छा चीज़ है, लगभग एक पहला जो टॉपिक हमने बताया कि ये पढ़ना शुरू करेंगे और किसी भी टॉपिक को कैसे समझें, इन दोनों में समानता है। इन दोनों एक ही लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन बस समझने का फेर है। देखिए, जैसे अब हमको कहना है कि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता है कि जैसे आप कोई भी चीज़, जैसे हम आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, जैसे उदाहरण स्वरूप हम आपको बताते हैं कि भारत में की यदि देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई की हम बात करते हैं तो आप जानते हैं 3214 किलोमीटर है, ठीक है। और भारत के कहता है बाबू कि पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है ना। तो अब देखिए, ये किताब में सिर्फ डिस्क्रिप्टिव रूप में लिख दिया गया है, लेकिन इसको याद करने के लिए किस तरीक़ा से करें, तो इसके लिए आप इमेजिनेशन कीजिए कि जैसे हम देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम बता रहे हैं, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं तो ऐसे तो ज़रूर बना सकते हैं, है ना। यानी कहने का अर्थ है यहाँ से यहाँ तक ये क्या था, पूरब से पश्चिम है और ऊपर से नीचे क्या होता है, उत्तर से दक्षिण होता है। तो निश्चित तौर पे है कि ये वाला उत्तर से दक्षिण जो था 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम जो है बबुआ वो 2933 किलोमीटर है। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीका से एक एक टॉपिक को आप जितनी ज़्यादा डिफाइन करके पढ़ेंगे, हमारी बात समझ में आ रही है, उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग पर सेट हो जाएगा। जो मैं आगे आपको ज्योग्राफी का क्लास लेने वाला हूँ उसमें हूबहू मैं इसी तरीका से एक एक नदी का फिगर बनाऊंगा, ऊपर से नीचे भारत का मैप बनाऊंगा, उसके बाद आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि कैसे आपको पढ़ना है। यदि आप खुद से भी कर सकते हैं तो सेल्फ स्टडी के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आइए अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा कहता है किस विषय से पढ़ना शुरू करें। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे के जो शुरुआती तौर पर होते हैं उनके मन में ये बात हर वक्त चलते रहता है, कौन सा टॉपिक पढ़ें, कैसे पढ़ें, है ना। चलिए, तो हम बताना चाहते हैं कि यदि आप विषय वार चूज करना चाहते हैं कि कौन से विषय से हम शुरुआत करें, क्योंकि भाई लगभग जनरल कंपटीशन में सब मिलाकर देखा जाए तो तकरीबन 12 से 14 विषय आपको पढ़ने होंगे, है ना। तो 14 विषय में कुछ आपको टफ भी लगेगा, कुछ आपको इजी भी लगेगा। तो हमारा मानना है कि आप उसी सब्जेक्ट से पढ़ना शुरू करें जिस सब्जेक्ट में आप मैट्रिक इंटर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट से आपने उसको पढ़ा था। हमारी बात समझ में आ रही है? तो जितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के आप पढ़िएगा ना, उतना ही ज़्यादा आपको वो याद होगा। तो तीसरा टॉपिक कहने का मेरा अर्थ इतना ही हुआ कि आप शुरुआत कर रहे हैं तो उसी सब्जेक्ट से पढ़ना शुरू करें जो आपको पहले से समझ में ज़्यादा आता हो, है ना। जितना ज़्यादा आप पहले जिस विषय में आप अच्छे ढंग से पढ़ रहे थे उसी विषय से आप पढ़ना क्या करें, शुरू करें। क्यों? क्योंकि जब रफ्तार होती है ना बबुआ, तो जो विषय कम भी समझ में पहले आ रहा था, आपकी रफ्तार तीव्र हो जाएगी तो रफ्तार में वो विषय भी समेटा जाएगा। हमारी बात समझ में आ रही है ना। चलिए अब देखिए चौथे टॉपिक पर आते हैं कि पढ़े हुए को याद कैसे रखें। ध्यान दीजिए, मैं इस टॉपिक की बात कर रहा हूं, पढ़े हुए को याद कैसे रखें। ये जो मुद्दा है बाबू हर किसी के साथ चल रहा है, हर किसी के साथ चल रहा है कि मतलब कोई भी बच्चा बेचारा पढ़ लेता है, लाइब्रेरी जाता है, आता है पढ़ करके, कुछ याद नहीं हुआ। पूछते हैं और नहीं बिलीव है तो आप किसी को कोई टॉपिक दे दीजिए, वो देखिए पढ़ करके आएगा, उससे पूछिए, देखिए उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा। उसको खुद नहीं पता होता है कि आज हमने क्या पढ़ा था
कुछ पूछ दिया तो अलबलाए लगेगा कि क्या बोले। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, ये हम आपको जरूर बता रहे हैं। तो इसका निदान बताते हैं। इसका निदान क्या है? इसका निदान आपको हमारे माध्यम से ही सबको होने वाला है। कैसे होगा, इस चीज पर चर्चा करते हैं। जैसे हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो मान लीजिए कि पढ़ लिए, पढ़ लिखने के बाद उसको याद रखने का सबसे अच्छा आधार है उसका एक बेहतरीन प्रैक्टिस करना। अब कितने को लग रहा होगा कि भैया प्रैक्टिस कैसे करेंगे, है ना? तो बउआ प्रैक्टिस, हम उस प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहे हैं जो ऑप्शन के साथ होता है। क्योंकि अब मान लीजिए कोई भी टॉपिक आप पढ़ लिए, ठीक है, दिमाग पे टॉपिक याद नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा, सारे के सारे मार दीजिएगा। 50 क्वेश्चन का याद पता चला, 50 में 50 मार दिए, लेकिन वो सटीक ढंग से याद नहीं होता है। हमारी बात समझ में आ रही है? उसको सटीक ढंग से याद करने के लिए हम आपको हर सब्जेक्ट का, चाहे आप डिस्क्रिप्टिव पढ़िए चाहे आप ऑब्जेक्टिव पढ़िए, हम आपको फिल इन द ब्लैंक्स पेपर मुहैया कराएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स पेपर्स में क्या होता है कि आप उस टॉपिक को तभी लिख सकते हैं जब आपको टॉपिक बेहतरीन से याद हो। हमारी बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए क्या होता है कि आप जैसे कोई भी क्वेश्चन है, आप कोई चीज़ आप पढ़ लिए, आपको याद ही नहीं हो रहा, तो उससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। जैसे मैं आपको यहाँ 4 लाइन लिखता हूँ, लूसेंट का किताब हमारे सामने रखा हुआ है, मैं इसका 4 लाइन लिखता हूँ, उस 4 लाइन को याद कैसे रखना है इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, अब मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। जैसे आप उम्मीद करते हैं चारों टॉपिक आप समझ गए होंगे कि पढ़ना शुरू कैसे करें, किसी भी टॉपिक को कैसे समझें, किसी भी विषय किस विषय से पढ़ना शुरू करें और पढ़े हुए को कैसे याद रखें। चलिए, तो लास्ट वाले टॉपिक पे हम आपको 4 लाइन यहाँ लिखते हैं और 4 लाइन को हम याद करवाने का कोशिश करते हैं। कैसे याद रखना है देखिए। काफ़ी आराम से हम पढ़ाएंगे, इसमें समय काफ़ी लेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है बाबू, यदि अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो आपको थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा। क्योंकि आप यदि समय नहीं देते हैं तो फिर आप उलबुला करके, पता चला एक बार पढ़े तो भी कंप्लीट नहीं हुआ, 2 बार पढ़े तो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो इससे अच्छा है कहीं एक ही बार पढ़िए, अच्छे ढंग से पढ़िए। चलिए देखिए, अब मैं इस पर आपको 4 लाइन लिखता हूँ। जैसे देखिए, इसमें लिखा हुआ है 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई, इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। चलिए इसी लाइन को लिखते हैं। देखिए 1776 में पुरंदर की संधि हुई, पुरंदर की संधि हुई। चलिए ठीक है, संधि हुई, यहाँ के बाद देखिए यहाँ कॉमा लगाया हुआ रहेगा, ठीक है। फिर कहता है इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस लिया। चलिए ये भी लिख देता हूं, इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस लिया, रघुनाथ राव के समर्थन को वापस लिया, समर्थन को वापस लिया। देखिए ठीक है, मैं इस टॉपिक को लिख दिया। अब देखिए इस पर हम चर्चा करते हैं इसको कैसे याद रखें। तो उस तरीका से मत पढ़िए कि अब जैसे हम एक बार में पढ़ दिए, चलिए ठीक है 1776 में पुरंदर की संधि हुई, इसमें कहता है इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। पढ़ गए, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अब देखिए मैं पढ़कर बताता हूँ। सबसे पहले आपको अंडरलाइन करना है 1776 को, ठीक है। यहां से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इसको गहरा अंडरलाइन करना है, बाकी धीरे धीरे करना है। फिर देखिए किसकी चर्चा, एक चर्चा आई है पुरंदर की संधि, ऐसे अंडरलाइन करना है। हमारी बात समझ में आ रही है? 1776 में पुरंदर की संधि हुई, ठीक है। कहने का अर्थ हुआ कि 1776 में, तो यहां से क्वेश्चन क्या निकला कि बबुआ बहुत बार पूछा गया है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो 1776 में। हमारी बात समझ में आ रही? फिर देखिए, फिर कहता है कि अब इस जो पुरंदर की संधि हुई, अब आगे इसी पर चर्चा है,
इसके तहत, किसके तहत, कि पुरंदर की संधि के तहत क्या हुई, कंपनी ने, कंपनी मतलब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा था, ठीक है, कंपनी ने रघुनाथ राव, किसका, रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। ठीक है, कहने का अर्थ है कि ये जो हमारा रघुनाथ राव जो व्यक्ति था, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने समर्थन देना बंद कर दिया। हमारी बात समझ में आ रही है, किस संधि के तहत, पुरंदर की संधि। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या निकला कि पुरंदर की संधि का परिणाम क्या हुआ, तो रघुनाथ राव का जो ईस्ट इंडिया कंपनी समर्थन कर रहा था उसको क्या कर लिया, वापस ले लिया। हमारी बात समझ में आई। अब इतना से पहले पढ़िए, फिर हम जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स पेपर मुहैया कराएंगे उसमें क्या रहेगा, उसमें लिखल रहेगा कि सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा पुरंदर की संधि कब हुई। ठीक है, पुरंदर की संधि कब हुई, हमारी बात समझ में आ रही। चलिए अब यहाँ रहेगा आपको डॉट 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 डॉट, यहाँ आपको भरना है 1776, हो गया। दूसरा आपका जैसे ही पहला क्वेश्चन पर निकल गया, इसी टॉपिक से हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन निकलेगा कि आपको यहाँ से प्रश्न पूछ देगा कि पुरंदर की संधि का परिणाम क्या था। समझ में आ गया। चलिए यहाँ लिखते हैं, पुरंदर की संधि का परिणाम क्या था, संधि का परिणाम क्या था। चलिए ठीक है, और यहाँ रहेगा डॉट 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 डॉट, यानी आपको यहाँ आंसर लिखने के लिए जगह दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से हमने निकाला, पुरंदर की संधि कब हुई, आपको आंसर देना है 1776 में। दूसरा है पुरंदर की संधि का परिणाम क्या था, तो देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रघुनाथ राव के समर्थन को वापस लिया गया, रघुनाथ राव के समर्थन को वापस लिया गया। हमारी बात समझ में आ रही। चलिए, तो इस तरीका से आपको हम प्रति लुसेंट आधारित जो होगा या फिर हम जो पढ़ाएंगे, जो डिस्क्रिप्टिव बनाएंगे, बिल्कुल इसी आधार से एक एक क्वेश्चन का हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। इस प्रैक्टिस से क्या होगा कि आप जब एक बार पढ़िएगा तो दोबारा सारा के सारा आपके दिमाग पर क्वेश्चन सेट हो जाएगा। हमारी बात समझ में आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन चारों टॉपिक को काफ़ी ढंग से पहले समझे होंगे। शुरुआत कैसे करें, किसी टॉपिक को याद कैसे रखें, किस विषय से पढ़ना शुरू करें, इन सभी पर आज हम इतना जो समय लिए, इन सभी पर समय लिए ताकि आपके लिए उम्मीद है काफ़ी बेहतर साबित होगा। और इसके लिए हम खड़े हैं आपके साथ। इसलिए आप जितनी अधिक से अधिक कोशिश कीजिए मेहनत करने का। यदि आप अच्छे ढंग से मेहनत कर लेते हैं तो आपका कहीं जाने वाला है नहीं कुछ भी। आप जितना ज़्यादा मेहनत करके जाइए उतना ही ज़्यादा आपको बाद में आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा। क्योंकि आप मान लेते कहीं बिहार पुलिस का जैसे एग्ज़ाम होने वाला है कुछ दिन के बाद, क्योंकि लोकसभा चुनाव खत्म होगा उसके बाद जाहिर सी बात है एग्ज़ाम होगा ही। तो एग्ज़ाम से पहले आपको तैयार हो जाना है। हमारी बात समझ में आ रही है ना। तो इसके लिए आप जितनी ढंग से आराम आराम से पढ़ करके अभी चलिए, उसके बाद इसको रफ्तार में कैसे लाना है, कम समय में 3 महीना में कैसे सारे चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, इन सभी पर चर्चा हम ठीक अगले वीडियो में करने वाले हैं। क्योंकि 3 से 4 वीडियो हम इसी आधार पर बनाएंगे कि आपको क्या क्या मिलने वाला है, किस तरीक़ा से हम पढ़ाएंगे, टॉपिक्स क्या होगा, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।